हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजाम। तो आज अपन जेई एडवांस 2025 का जो पेपर गया हुआ है, रिसेंटली जो पेपर हुआ है ना, उसका एनालाइज करने वाले। यार मैंने जेई एडवांस के पहले ना ठीक 2 महीने पहले 2 ऐसे वन शॉट वाला वीडियो डाला था कि मैंने बोला था कि 1-1 घंटा का वीडियो है भाई, देख लेना, तुम्हारा टाइम पास नहीं होगा भाई एग्ज़ाम के पहले। मैं आज उसी वीडियो का रिव्यू करने वाला हूँ कि भाई उस वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है। मैंने उस टाइम वादा किया था कि भाई प्रॉमिस करते हैं टाइम पास नहीं होगा, तो आज अपन वही देखने वाले हैं कि वीडियो से कुछ आया भी है कि नहीं। भाई 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए उस वीडियो से, और 4 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क। और जेई एडवांस में ना एक क्वेश्चन में 1-1 मार्क का 1000 रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, और 4 क्वेश्चन वहाँ से आया। तो मैं उसी वीडियो का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व भी करूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा भाई कहाँ से आया है, कौन से कितने मिनट का वो वीडियो था। 1 घंटे का वीडियो था, उसी के अंदर से मैं दिखाऊंगा भाई, प्ले करके दिखाऊंगा कि भाई उसके अंदर से वो आया कि नहीं आया। ये वीडियो बहुत ही देखो, जितनी भी लोग 2026 में तुम्हारा पेपर देने वाले हो, जितने भी लोग 2027 वाले देने वाले हो, तो सारे लोग ये वीडियो तो बिल्कुल देखो, तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जितने लोगों का इस साल 2025 लास्ट अटेम्प्ट था, उन लोगों को भी देखना है। उन सब के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं फिर से एक बोनस देने वाला हूँ। उस टाइम पे भी मैंने दिया था एग्जाम के पहले, और बोनस से सीधा, बोनस का जो था ना, सीधा डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। और अभी भी एक बोनस देके जाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। 2025 वाले और 2026 और 2027 वाले जितने हैं ना, इनको तो मिस ही नहीं करना चाहिए। नीट वाले को ये वीडियो देखना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नीट वाले को ये वीडियो 100% देखना चाहिए, क्योंकि नीट का अगर जेई एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है नीट का, तो भाई नीट का पेपर पलटोगे तो देखोगे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जा रहा है। और जेई एडवांस का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है वो वीडियो। तो वीडियो देखना, पूरा कंप्लीट करो। तो ये हो गया जेई एडवांस 2025 का वीडियो, राइट। जेई एडवांस 2025 का देखो, पहला एक क्वेश्चन जो आ रहा है, एक दिख रहा है कि वेवलेंथ पूछ रहा है, और बोल रहा है कि यार इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बैंड है ना, और कॉम्प्लेक्स का कुछ रिलेशन ये मांग रहा है ना, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है, एक हो गया वेवलेंथ है ना, और एक हो गया कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स। अपने को कुछ दे के रखा है, तो अपने को ये रिलेशन पता होना चाहिए भाई, ये रिलेशन क्या है। तो वेवलेंथ का तो यार तुम अगर फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे एक तुम्हें एग्जाम, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता है, hc/λ, है ना। ये वाला तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए, है ना, जेई एडवांस वाले, है ना। तो ये तुम्हारे फिजिक्स में या तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार ये देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते कॉम्प्लेक्स में। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्स में क्या चल रहा है कि भाई अपने को ये जो पता है ना, यहाँ पे कुछ अपने को क्या देके रखा है, अरेंजमेंट देके रखा हुआ है। तो ये अरेंजमेंट मैंने अपने लेक्चर में कहाँ पे बता के रखा है ना, मैं अभी भी बताऊँगा, टिक करके देखते टिक लगेगा भाई ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये अपने को स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड पता है। देखो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा ना लिगैंड का, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा ना, जितना ज़्यादा लिगैंड का स्ट्रेंथ होगा ना, वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, वो हो गया तुम्हारा डेल्टा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा, है ना, डेल्टा उसका क्या होगा, हाई होगा, राइट। स्प्लिटिंग एनर्जी उसका हाई होगा। तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म पे, एनर्जी इस फॉर्म पे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ये आपने को पता चल गया, है ना। तो ये जितना ज़्यादा होगा ये इतना कम होगा, ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड, तो इससे क्या पता चलता है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा लैम्डा, यही पता चल गया। तो यहाँ पे अपने को देखना, यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ये मैंने बना के रखा था भाई, ये स्टार्ट होते वीडियो यही पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड क्या बोल रहा है कि ये भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। आई बाहर सनम, कल को स्कूल नहीं, फिर हो गई चिपन चिपाई, वो बता के रखा है अपन ने। तो यहाँ पे तुम फिर से देख लो, यहाँ पे क्या है, पहले मैं तो देख रहा भाई CN स्ट्रेंथ, इसमें ऑर्डर कौन सा है, CN है। तो CN कहाँ पर है, ये हो गया तुम्हारा CN। इसके बाद NH3 कहाँ पर है, यहाँ पे हो गया NH3। इसके बाद H2O, ये हो गया तुम्हारे H2O। इसके बाद Cl, और कोई नया कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं। इसी को घुमा के बना के रखा। और सब में देखो जो तुम्हारे मेटल है वो सब में सेम रखा हुआ है भाई, CO, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम्हें पहले तो देखना चाहिए भाई CN, तो CN सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब CN का वेवलेंथ का जो वो होगा सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे CN सबसे नीचे किस में दिख रहा है, A और B में दिख रहा है, A और B में, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, ख़त्म। तो A और B, A और C में सबसे ज़्यादा, A और C में दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में अपने को देखना है क्या सीन है। इसके बाद कौन सा आ गया, इसके बाद आ गया तुम्हारा NH3। तो NH3 यहाँ पे Cl, देखो NH3 और NH3Cl इसमें समझना ज़रूरी है कि भाई क्या हो रहा है। तुम्हें NH3 और NH3 यहाँ पे कितना है, पहले वाले में NH3 6 है और इसमें NH3 5 है। इसमें NH3 कितना है, NH3, इसमें 5 है। एक में 6 है, एक में 5 है। तो भाई अपन किसको पकड़ेंगे, प्रीफर किसको देंगे भाई, जिसमें 6 है। तो ये वाला तो सही बैठ रहा है कि भाई ये सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे NH3 कितना है, 5 है और इस वाटर 1 है। यहाँ पे NH3 5 है, Cl 1 है। वाटर और Cl में कौन ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा है, सही चल रहा है, ये Cl ज़्यादा है, सही चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A हो गया इसका आंसर। क्योंकि भाई अपन ये तो न्यूट्रल हो गया, 5-5 हो गया। तो अभी कंपेयर किससे करेंगे कि भाई H2O और Cl के साथ अपन कंपेयर करेंगे। तो H2O कहाँ पर है, यहाँ पर है, और Cl यहाँ पर है। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ रहा है। तो इसका आंसर हो गया A। तो देख रहे हो कि JEE एडवांस 2025 का जो पहला ये जो मैंने कहाँ से बना के रखा है, ये मैंने वीडियो से डाल के रखा है। अब मैं वीडियो में जाके दिखाऊंगा कि भाई वीडियो में कहाँ से आया है। यार अपन आ गए ऑक्टाजाम के चैनल पे, ठीक है। और यहाँ पे आज से चलते प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट मैंने डाल के रखा है कि भाई एक प्लेलिस्ट, तो ये वीडियो खोल दूँ, देखना। अपन आगे वो वाले वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या लिया ना, JEE एडवांस का एक टॉपिक लेंगे। JEE एडवांस का टॉपिक लेने से क्या होता है ना, मान लो JEE एडवांस का बहुत बड़ा एक टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं। तो इसी के अंदर से JEE मेंस क्या करता है ना, अपना कुछ है ना, JEE एडवांस का एक टॉपिक लिया और नीट का एक टॉपिक लिया। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे समझा के रखा है कि भाई ये जो है ना, इसी जगह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। भाई तुम्हें बस ये स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए थी, है ना। ये स्ट्रेंथ जैसे ही पता चल जाता तुमने, है ना। और फिजिक्स का थोड़ा बहुत अगर तुमने वो समझ में आया पढ़ा होगा तो तुम, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई इंटरलिंक करके देता ही है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा। तो वही अगर इससे तो क्वेश्चन आता है ना, तो ये स्ट्रेंथ जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही दिमाग में नहीं रहता है बच्चों का। ये स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे समझा के रखा था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा हूँ, मैंने क्या कर दिया, पूरा एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, आई बाहर सनम, कल स्कूल नहीं, फिर होगी चिप्पन छिपाई। और चिप्पन छिपाई में क्या करोगे भाई, किससे खेलोगे, पानी से खेलोगे। चिप्पन छिपाई में पानी से खेलोगे, है ना। नई हीरा नई पहचान, दिल में उमंग NO2 की साइनाइड को। देखा कि भाई मैंने उसको उतना प्यार से उस टाइम समझा के रखा था ना। लोग सोचा कि टाइम पास वाला वीडियो है, चलो ऊपर से स्किप करके चले गए। बहुत मतलब मेरे को तो उस टाइम मतलब बहुत अजीब लगा कि भाई ये सीधा क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों से सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बाद आ गया, इसमें क्या है भाई, फिर से डाईमैग्नेटिक आयन। यार डाईमैग्नेटिक मतलब जिसमें सारा पेयर अप्ड है ना, सारा पेयर अप्ड है, मतलब कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी पहले तो देखेंगे कि भाई इसको मैंने कहीं पे पढ़ा के रखा है क्या, उसको पहले देखेंगे। एक और ट्रिक जो मैंने बोला था, लास्ट देखना चल जाएगा। देखो कैसे याद रखना है। तो तुम्हारे भाई को क्या हुआ, तुम्हारे भाई को हुआ वन साइडेड लव। वन साइडेड लव यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वन साइडेड है ना दोनों। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, प्यार हुआ, है ना। प्यार मतलब पैरामैग्नेटिक। तुम्हारे भाई को क्या हुआ, वन साइडेड लव हुआ। वन साइडेड लव यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या हुआ, प्यार हुआ, मतलब पैरामैग्नेटिक। और प्यार में क्या हो गया, आधा अधूरा रह गया, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक इसके ऊपर है जिसमें सारा पेयर अप हो जाता है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक जब पूरा एकदम क्वेश्चन आते टक्का लगेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम्हें क्या याद होगा, बोलेगा दीपांशु का जो आधा अधूरा प्यार है उसको याद करना है ना। तो क्वेश्चन फट करके लगेगा, ठीक है। अभी नीट का सवाल, अब देखना यहाँ पे नीट का एक सवाल आया था एग्जैक्टली इस बार JEE एडवांस ने सवाल पूछ लिया।
तो मैंने उस टाइम बोला था कि भाई देख लो। अब जेई एडवांस वाले क्या सोचते हैं यार, नीट का सवाल अपन क्यों देखे। जेई एडवांस वाले भाई नीट का सवाल पूछ रहा है भाई, सवाल देखना और भी आसान है। जेई एडवांस में तो इतना कुछ करवाया, नीट वाले देखो क्या करवा रहे हैं। नीट वाले कुछ नहीं करवा रहे, बोले कि मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ फॉर विच फॉलोइंग आयंस, कि सेम किसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना नहीं पड़ता है बैठ के, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है, ऐसे बैठ बोला डाई मैग्नेटिक। अभी क्या पता चला, डाई मैग्नेटिक मतलब जिसमें सारा पेयर्ड अप है ना। तो क्या पता करना पड़ेगा यार, ये हो गया तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स है ना वो मैंने एक जगह पे लिख दिया, और ये हो गया तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे La3+ क्या है, पहले देखो La3+, La3+ का क्या होता है कि भाई इसमें ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो पूरा क्या हुआ, पूरा सब के सब पेयर अप, ये तो पेयर अप हो गया। Ce4+ में 4+, 4 गायब करना है, 1 2 3 4 सब गायब हो गया भाई। इसमें भी Ce4+ सब पेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद YB2+ कहाँ पर है, YB यहाँ पे 2+ होने से इसका भी सब पेयर अप हो गया भाई, YB2+ सब पेयर अप हो गया। LU3+, ये हो गया LU3+, 1 2 ये भी पेयर अप हो गया। तो ए तो हो गया भाई, बी भी हो गया अपना LU2+, La2+, ठीक है ना। La2+ क्या कितना होगा, एक नहीं, ये आन पेयर रह जाता है, ये आन पेयर रह गया। यहाँ पे ये तो नहीं हो रहा है। YB3+, इसमें क्या हो रहा है, YB3+, तो 3 गायब हो जा रहा है, इसमें भी आन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, ANB, आंसर हो गया ANB। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना, जेई एडवांस 2025, मैं बार बार बोल रहा हूँ जेई एडवांस 2025, केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो में जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन अभी कोऑर्डिनेशन से दिख गया तुम्हें। हे एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को इन डेप्थ जाता हूँ और उस क्वेश्चन के रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो आएगा नहीं, लेकिन उस टॉपिक के रिलेटेड है ना सारा इर्द गिर्द अपन क्या कवर करने की कोशिश करते हैं और सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस टाइप का पैटर्न बन सकता है। तो नीट का भी एक क्वेश्चन लूंगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन लूंगा, देखना क्वेश्चन खटाक से बनेगा। लेकिन उसके पहले अपन क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है कि टॉपिक क्या, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पॉइंट नंबर 11 जो बोनस में मैं बोल के रखा था, क्या कवर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से समझेंगे। मैं जैसे बोलता हूँ ना ऐसे डिट्टो, ऐसे लाइन बाय लाइन वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके रखना। समझ में नहीं आ रहा है डबल देखो। लेकिन मैं देखो अभी एग्जाम का टाइम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैंने एक बना के रखा है। क्यों बनाया, क्योंकि उसमें तुम अगर देखोगे ना, एक क्वेश्चन लिया, उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स के बारे में, जितने भी तुम्हें जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से, कि मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर तुम बैठ रहे हो ना तो 1 घंटा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन अगर तुमसे बन जाए बहुत बढ़िया है। देख रहा उस टाइम पे भी मैंने बोल के रखा था कि यार मेरे साथ अगर 1 घंटा बैठते हो ना तो एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन रहा था भाई, 4 क्वेश्चन बन गया तुमसे, और मैं दिखाऊंगा कहाँ पे आया हुआ ये। तो इसी वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग का जो 1 घंटा का लेक्चर है ना, इसी वीडियो में मैंने बना के रखा था। यहाँ पे देखना 48 मिनट 34 सेकंड में अगर तुम जाओगे ना, ये वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा भाई। एग्जैक्टली 4 मार्क तुम समझ सकते हो भाई, हज़ारों रैंक तुम्हारा ऊपर नीचे हो सकता है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे जो लिख के रखा हूँ ना, एग्जैक्ट यही से आया है, इससे बाहर कुछ नहीं आया है भाई। देख यहाँ पे क्या है, जितने भी पी है, कोई भी फॉर्मूला में जितने भी पी, हर पी के पास क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखना H3PuO4, तो एक डबल बॉन्ड ओ बनाओ। इसके बाद क्या करना है, जितनी भी ओ है उसको, जितनी भी रिमेनिंग जितना ओ बच गया, जैसे कि यहाँ पे कितना, एक ओ तो खत्म हो गया, तो 3 और ओ बच गया, तो 3 और ओ को क्या करना है, OH बना देना है। मैंने ट्रिक लिख के रखा है, बस इसको पैटर्न को फॉलो करोगे आराम से काम खत्म। तो देखना यहाँ पे H कितना यूज हो गया, 3 H हो गए, ये तो बन गया। अब इसमें देखते हैं H3PO3, तो पहले तो P के ऊपर क्या होना चाहिए, P के ऊपर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये मास्ट है। इसके बाद जितना O बच गया उसको OH से बना दो, तो यहाँ पे एक P चला, एक O चला गया, 2 O बच गया,
तो 2 O के लिए 2 OH बना दो। अब एक H और बच गया तो एक H और बना दो। यहाँ पे H3PO2 एक P के ऊपर तो डबल बॉन्ड बना दो। O कितना बच गया? O एक बच गया। H कितना बच गया? H और 2 बच गया। H4P2O5 देखना स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में समझ में आ गया, मैंने बोला ना, बस साथ में चलते रहो। स्किप मत मारो, अभी कुछ आएगा ना पंगा हो जाएगा। यहाँ पे P2 आ गया भाई, अभी तक एक चल रहा है, अभी 2 आ गया। देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो 2 P के लिए हर P के ऊपर क्या डंडा होना चाहिए? ऑक्सीजन। सिमेट्री मेंटेन करके चलते रहो। यहाँ पे क्या आ रहा है? O अभी कितना बच गया? 2 चला गया है ना, 2 चला गया और कितना? 3 O बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना 3 O बच गया, तुमने O को क्या कन्वर्ट करना है? OH में कन्वर्ट करना है। तो 2 OH पहले यहाँ पे बिठा दो, इसमें एक बिठा दो, इसमें एक बिठा दो। 4 O चला गया। अब तुम क्या करोगे? ऐसे बनाओगे, एक O बना दिया और एक H बना दिया, ठीक है ना। होना तो चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल के रखा, देखना यहाँ पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या रखा? PP बॉन्ड एंड PH बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। सो यूज XOX लिंकेज फॉर सच केसेस। मतलब यहाँ पे एक P और P भी दिख रहा है और P और H भी दिख रहा है, दोनों साथ में होगा ना, ये डायग्राम गलत है। तो इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को। इसको मॉडिफाई करके अपन क्या बनाएंगे इसमें? इसको ऐसे करेंगे, क्या करना है? लिंकेज कर देना है। तो एक O को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो अब ये PP वाला कहानी खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 O यूज हो गया। यहाँ पे 5 ही O था, 5 O यूज, 2 P चला गया। हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन ऐसे बिठा दो। बात समझ में आया? बात समझ में आया। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिंकेज सिर्फ फॉस्फोरस के केस में सीन है ना। आगे वाला देखते हैं, H4P2O6, ये वाला तो हो गया, ये वाला सीन है ना। ये डायग्राम गलत है ना। क्यों डायग्राम गलत है? PP और PH दोनों एक साथ नहीं आ सकता, ये दिमाग में रखो, ठीक है। इसके बाद फिर से P डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं क्या? इसमें चलते हैं। H4P2O6 डबल बॉन्ड, पहला स्टेप में तो ये है भाई, इसको बना दो। इसके बाद जितने भी O है उसको रिमेनिंग OH में बना दो। तो एक OH बना दिया इसमें, एक OH बना दिया इसमें, तो 4 OH खत्म हो गया। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। वन 2 3 4 5 6। अब तुम बोलोगे बीच में O क्यों नहीं डाला? क्योंकि भाई यहाँ पे H वाला कहानी नहीं आ रहा है। अगर H वाला कहानी आता तब भी अपन करते हैं, अनटिल अनलेस H वाला कहानी नहीं आया ना, अपन नहीं करेंगे। इसलिए कंडीशन यहाँ पे लिखा जाएगा। लिंकेज कब भी होगा ना, लिंकेज तब भी हो सकता है जब 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी कंप्लीट है, तब भी लिंकेज आएगा। तो इसमें 6 ऑक्सीजन खत्म होगा। देखना यहाँ पे P डबल बॉन्ड O है ना, तो P डबल बॉन्ड O है ना। इसको लिंकेज को थोड़ी देर में लिखूंगा, लिंकेज फट करके नहीं लिखना है, तब कन्फ्यूज होगा तुम्हें। यहाँ पे क्या आ गया? हर ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन बच गया उसको क्या करना है? तुम्हें OH के साथ होकर देना है। कितना तक? 6 ऑक्सीजन तक अपने को कंसीडर करना है OH, है ना। यहाँ पे एक हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज हो गया। अभी नेक्स्ट कहाँ पे डालना है? अब लिंकेज में डालेंगे। इस केस में ऐसा सीन नहीं हो रहा था, समझ रहे? इसके पहले वाला केस में क्या था? इसके पहले वाला केस में अपने को, तो देखा एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ एग्जैक्टली स्लाइड से आया हुआ भाई, जो मैंने लिखा के दिया था ना। जो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा 1-2 महीना में जो तुम पढ़ोगे ना खुद से, वो मेरे 1 घंटे से कवर हो जाएगा। ये ऐसे लेक्चर नहीं बना देते हैं भाई, कुछ भी उठा के डाल रहे हैं। जेईई एडवांस नीट का मैं डिट्टो एनालाइज करके मैं डाला था उस टाइम, और 2025 में डिट्टो स्लाइड के अंदर से वो क्वेश्चन आया भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये बी हो गया,
एन डी हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ए में क्या हो रहा था, P4। तो ये तो नहीं हो रहा है, pH का कोई लिंकेज दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अपने को दिख रहा था, है ना, PO3, है ना। तो ये हो गया, इसमें pH का लिंकेज दिख रहा है। और यहाँ पे H3PO2, ठीक है। तो इन दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बस B एंड D हो गया इसका आंसर। और इसका क्यों नहीं हो रहा था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है ना। तो ये 4H यहाँ पे यूज़ हो गया, 7O हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये लिंकेज आ गया। यहाँ पे pH वाला कोई भी नहीं है, लिंकेज नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने उस टाइम बोला था ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मत मारो। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे इस वाले में, है ना। वो कुछ भी ये वो पता ही नहीं चलेगा उसको कहाँ डालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया देखो 2025 में ये वाला आ गया एक और क्वेश्चन, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स से। इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको पेयर अप करवा देगा। तो जो देखो यहाँ पे जो एन का वैल्यू है ना, एन का वैल्यू जो है ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। देख रहे हो, ये मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मैंने यहाँ पे समझा के रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, √n × n+1, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे मैं बता रहा था कि भाई ये तुम्हें आना चाहिए। और इसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करके रखा है, इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि यार कैसे सॉल्व करना है। D4 वाला देखो, इसके आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो तुम्हें, यहाँ पे सब मैंने सॉल्व करके रखा है कि यार तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, कैसे वो करना है, वो सारा कुछ सॉल्व करके रखा है। तो मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में JEE एडवांस 2025, ठीक है, 2025 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यार मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने को क्या पता चल रहा है, दो चीज़ देखे रखा है। एक तो देखे रखा है भाई Mn Br6, है ना, 3-। तो वहाँ पे उस वीडियो में देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार Br के ऊपर चार्ज है -1, Cn के ऊपर चार्ज है -1, तो Mn के ऊपर कितना होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए तुम्हें। उस वीडियो में मैंने पूरा समझा के रखा है भाई। तो मैं एक बार बता देता हूँ, Mn के ऊपर x पकड़ लो, है ना, प्लस -1 6 = -3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, +3। तो Mn यहाँ पे भी +3 और सिमिलर स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है तो इसके ऊपर भी +3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आगे क्या करना है देखना, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे पता चल गया तो तुम्हें Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो Mn 25 है, ठीक है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s2, ठीक है। Mn +3 क्या होगा, तो 3d4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि जब तुम +3 करोगे 3 इलेक्ट्रॉन हटा देना है तो 3d4 आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये Br जो है ये एक है वीक फील्ड लिगांड, और ये क्या है, Cn हो गया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ये उस लेक्चर को देखने से सब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, वीक फील्ड लिगांड जो है ना वो पेयर अप नहीं करवाता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने से, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड क्या करवा सकता है, पेयर अप करवा देगा। तो इसका जो अगर तुम ऐसे डब्बा बनाओगे तो क्या दिखने को मिलेगा तुम्हें, ऐसे 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऐसे डाल दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पेयर अप नहीं करवा पा रहा है। तो ये जो पहला वाला में से तुम्हें अनपेयर इलेक्ट्रॉन n = कितना मिल रहा है, n = मिल रहा है तुम्हें 4। दूसरे वाले में पेयर अप करवा देगा, दूसरे वाले में पेयर अप करवा देगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1
2 3 4। अब पेयर अप करवा देगा है ना, तो पेयर अप हो जाने से क्या होगा, ठीक है, 2 मिल गया तुम्हें। तो दूसरे वाले में n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2। तो इसका मतलब तुम्हें क्या आ गया कि भाई फॉर्मूला में अगर तुम बिठाओगे है ना, एक आ गया क्या 4 और एक आ गया n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा एक का हो गया रूट ओवर है ना, मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालोगे है ना, मैग्नेटिक मोमेंट अगर तुम निकालने बैठोगे तो यहाँ पे क्या आ गया n इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ गया रूट ओवर 2 + 2। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आ गया तुम्हारा रूट ओवर 24 और यहाँ पे क्या आ गया भाई 4 2 जा 8, रूट ओवर 8 आ गया। समझ रहे हो भाई, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है भाई, बोला कैलकुलेशन करवा दे क्या कैलकुलेशन। अरे ये देख रहे हो एडवांस वाले कुछ करवा देते हैं ऐसे, तो रुक जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन करवा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आ गया क्या रूट ओवर 24, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हें पूरा परफेक्ट वैल्यू बैठाना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चेक कर रहा है थोड़ा बहुत। तो रूट ओवर 24 समेशन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, फाइनल आंसर साम, हाँ साम ऑफ द साम पूछ रहा है। तो रूट ओवर 24 प्लस रूट ओवर 8, तो रूट ओवर 24 का क्या वैल्यू है। तो इसमें तुम्हें वो पता है, ये तो पता होगा ना कि भाई कैसे निकालते हैं, ये बचपन का चीज़ है भाई, तुम्हें पता नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिक है। तो जैसे कि यहाँ पे x + y 2y, अभी यहाँ पे x और y का जैसे वैल्यू बिठाएंगे अपन तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ओवर 24, तो तुम्हें पहले तो स्क्वायर रूट आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर का जितने भी, जैसे कि यहाँ पे मान लो तुम्हें 4 स्क्वायर का कितना हो गया 16 और 5 स्क्वायर का कितना हो गया 25, तो इसी बीच में आ रहा है 24। तो किसी भी एक को या तो 16 या 25 को तुम पकड़ लो, तो नियरेस्ट वाले को पकड़ने से ज़्यादा आसान होता है x और y में बिठाने के लिए। तो x हमेशा क्या हो जाएगा 24, x को इसी को पकड़ना है, y को किसी में इसमें या इसमें से पकड़ना है, तो मैं इसको y पकड़ लेता हूँ है ना। तो इस फॉर्मूला में बिठा दो, इसमें बिठा दो, x हो गया 24, यहाँ पे क्या हो गया 25 टू रूट ओवर 25, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बहुत आसान है, 25 50 हो सकता है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 49 और यहाँ पे इसका बिठा दो अभी इंटू 5, तो हो गया 49/10। तो क्या आ गया वैल्यू आ गया 4.9, एक आ गया अपने को 4.9। तो अपन यहाँ पे रूट ओवर 8 जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, 2 स्क्वायर हो गया तुम्हारा 4 और 3 स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पकड़ोगे भाई, यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे नियरेस्ट, तो 8 का। तो यहाँ पे x हो गया तुम्हारा 8 और यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे 2 इंटू रूट ओवर 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, तो 8 + 9 कितना होता है तुम्हारा 17, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 2 × 3, ये हो गया तुम्हारा 17/6। तो जब तुम इसको डिवीजन करोगे 6, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल में पूछता है, जेई एडवांस में देखो ना 2 डेसिमल तक पूछता है, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करवा दे रहा है, बोल रहा है यार पेन पेपर घुमा देते, नहीं तो वो ऊपर से, क्योंकि केमिस्ट्री का ऐसा क्या होता है ना, तुम देखते टिक मारोगे, वो बोला कि भाई थोड़ा तो मेहनत करवा दें, तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, तो पॉइंट लगा दो, या 2 डेसिमल तक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, 2 डेसिमल तक कर लिया, तो क्या निकला अपने को 2.83। तो दोनों का समेशन पूछा था राइट। तो 4.9 प्लस 2.83 जब अपन करते हैं 7.456
और ये 7, तो ये आ गया अपना 7.73, एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना 7.73 है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 7.73। समझ में आया तुम्हें? तो ये होगा जेई एडवांस 2025 का पेपर का मैंने जो वीडियो डाला था 2 महीने पहले डाला था, 2 वीडियो वन शॉट, मैंने बोला टाइम पास नहीं होने दूंगा भाई। और ये 2 वीडियो से 4 क्वेश्चन आए जो कि 16 मार्क का है। अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग पे कि जो लास्ट तक बने रहेगा उसको मैं एक बोनस दे के जाऊँगा। तो बोनस ये है कि भाई जेई एडवांस हो गया है ना, और बच्चे मेरे को पूछते हैं कि जेई एडवांस के बाद क्या करना है मेरे को। भाई मैंने एक काउंसलिंग का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, मैं उसको जाके एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे तुम अपने चैनल पे जाओ ना, तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिलेगा। मैंने इसको ना बहुत पहले बना के रखा, देखो 4 महीने पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये पूछ रहे थे यार 4 महीने पहले इतने जल्दी क्यों डाल रहे हो, कि भाई आज के डेट में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इंस्टेंट बना लूँ तुम्हारे लिए। तो वो मैंने 4 महीने पहले डाल के रखे। जैसे सिमिलरली मैंने जेई एडवांस में मैंने बोला डिट्टो काम आएगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना हुआ है भाई। ये जो सीरीज़ है ना, इसके अंदर मैंने, अगर तुम्हारा रैंक कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा जेई मेंस खराब गया है, तुम्हारा जेई एडवांस खराब गया है, तुम्हारे लिए पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। तुम्हारा जेई मेंस बहुत अच्छा गया, जेई एडवांस नहीं हुआ, या फिर तुम्हारा जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों अच्छे गए, सारे बच्चों के लिए वो अलग अलग पूरा। तुम्हें ऐसा मत सोचो कि भाई कोई भी वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही है। तो क्योंकि पैटर्न देखोगे ना, बस नाम अलग अलग मैं डाल के रखा हूँ कि भाई ये इसके लिए, लेकिन अगर देखना है तो पूरा सीरियली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर वीडियो के अंदर तो रिपीट नहीं करूँगा ना कि भाई इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर है। तुम्हें सब कुछ एनालाइज मैंने इसके अंदर डाल के रखा है। तो इस काउंसलिंग के वीडियो से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा तुम समझ जाओ। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि भाई तुम्हें ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना है वो समझ में आना चाहिए, इस इंजीनियरिंग कौन सा कॉलेज चूज़ करना है वो समझ में आना चाहिए, जोशा में क्या कैसे पार्टिसिपेट करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किसको ऊपर रखना है, आईआईटीज़ को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, भाई अगर तुम्हारा मार्क कम है सीसेब में बैठ के कैसे करना है, वो मैंने पूरा एनालिसिस वीडियो डाल के रखा है। तो एंड तक जिसने भाई हिम्मत करके ये वीडियो देखा है, इन सब के लिए ये बोनस है। क्योंकि मैंने उस टाइम भी मैंने बोला था कि बोनस वाला चीज़ डायरेक्ट आता है। तो बोनस वाला वो जो क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भाई PNH का बॉन्ड कितना है। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे गलती करके आए, जितने लोगों ने देखा है उतना लोगों का 100% फुल मार्क आया होगा उसमें। तो ये वाला काउंसलिंग वीडियो मिस मत करना, क्योंकि भाई तुम चाहे कितने भी 30 मार्क आनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काउंसलिंग वीडियो के अंदर ये इंटरनेट पे ऐसे नहीं मिलेगा भाई कहीं पे। मैं 4 महीना पहले डाल के रखा है ताकि इस मोमेंट में आने के बाद ना, मैं जैसे ही एडवांस खत्म हो जाए कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे पास कंटेंट हो, तुम देख के समझ में आ जाना चाहिए थी भाई तुम्हें क्या करना है। पेन पेपर लो, पूरा नोट करो, मैं जैसा बताता हूँ। वेबसाइट के अंदर पूरा एक्सेल शीट बना के डाल के रखा हुआ है, जाके देखो भाई कैसा फ्रीली है भाई, ऐसे कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहा तुमसे। इसके बाद भी अगर तुम्हें किसी को काउंसलिंग करवाना है तो तुम वहाँ पे जाके अपना काउंसलिंग बुक कर सकते हो, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन फ्री में जो मिल रहा है वो वीडियो पूरा देखो तो सही। इसके बाद भी जो भी बहुत सारे बच्चों का चाहिए होता है तो तुम वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।